वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 3.1 आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास पीटीबी का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो न्यू मैथ आया है ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उनको समझते हैं। सेट क्या होता है, सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, पहले उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सेट की डेफिनेशन है, इसको आपने देखना है, इसको याद भी करना है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ऐसी कलेक्शन जो प्रॉपर एक सही मायने में डिफाइन हो और जिसके तमाम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट हो, उसको सेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक मेरे पास सेट है ना, इसमें 2 इस तरह मैं अगर लिख दूँ इसको आगे अप टू सो ऑन, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 डिफरेंट नंबर इसमें होने चाहिए, 2 तो सेम नंबर्स हो गए तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह लिख दूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो फिर ये सेट होगा। ये सेट नहीं है, नॉट सेट है, और ये सेट है। इसकी रीज़न आपको समझ आ गई कि वेल डिफाइन होना चाहिए, प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए और तमाम एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। सेट को लिखने की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स ऑफ सेट होती हैं, 1 बाय 1। पहली टाइप देखें, अब यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा है, ये है नेचुरल नंबर्स का सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4। अगर इस तरह से कोई भी सेट लिखा जाए, उसके अंदर इस तरह से एलिमेंट्स लिखे हों, तो उसको टेबुलर फॉर्म कहती हैं। लेकिन अगर मैं इसी सेट को इस तरह से लिख दूँ कि ये सेट कहाँ से कहाँ तक है, ये सेट तो नेचुरल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो ये फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। लेकिन इसी सेट को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, एक्स सच दैट एक्स किस से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन से, एंड इस पे कंडीशन क्या है कि एक्स लेस आर इक्वल देन 4 है, यानी कि 4 पहले 4 नेचुरल नंबर्स लेस आर इक्वल देन 4 तक तमाम नेचुरल नंबर्स का सेट, तो ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये तीनों टाइप्स होती हैं, तीनों फॉर्म्स होती हैं सेट को लिखने की। इसके बाद ये कुछ सेट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स जो 0 से शुरू होते हैं, और सेट ऑफ इंटीजर जी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज आती हैं। इवन नंबर्स जिसमें 0 2 4 6 8 इस तरह के नंबर्स आएंगे, और ऑड नंबर 1 3 5 7 9। इसके अलावा बाकी रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, और उनको क्यू से जाहिर करते हैं, इस तरह क्यू से। और ये रैशनल नंबर्स का सेट होता है जिसमें नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। क्यू प्राइम इरैशनल नंबर्स का गैर नातिक आदाद का सेट होता है जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और रियल नंबर्स क्या होते हैं कि जब रैशनल और इरैशनल दोनों का यूनियन लेते हैं तो ऐसे सेट को रियल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे ये बेसिक सेट्स की टाइप्स थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैंने बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके 9 पार्ट्स हैं। शुरू के 1-2 पार्ट्स को आपने होड़ से समझना है, तो आगे आपको तरीका लिखने का आ जाएगा कि हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे सेट्स को। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अभी आपने देखी जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, जो भी सेट होता है इस फॉर्म के अंदर होती है। अब यहाँ पे 1 4 9 16 इसमें इवन ओड हर तरह के नंबर्स हैं। हमें नहीं पता कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। इसको सबसे पहले हम एक प्रॉपर फॉर्म में लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि ये किन नंबर्स का सेट है। देखिए अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो 1 नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 9 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, फिर 25 5 का स्क्वायर है, और 6 का स्क्वायर है, अप टू सो ये लास्ट नंबर जो है ना ये 22 का स्क्वायर बनता है। तो यानी कि अब हमें इस तरह से पता चल गया कि सेट के अंदर नंबर्स किस तरह से गिवन है। अब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। एक्स सच डैट एक्स हमेशा आपने इसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू, ये किस तरह का सेट है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। मैं इसको n का स्क्वायर लिख सकती हूँ। n पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 5 इस तरह से n। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वेयर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है। अब देखें ये नंबर्स 1 2 3 4, n तो 1 2 3 4 है, और ये कौन सा सेट होता है, ये तो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है जो 1 से शुरू हो। तो साथ हम ये भी मेंशन कर देंगे वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जहाँ पे इसकी आखिरी वैल्यू दी गई हो वह एंड करके कंडीशन भी लास्ट पे लिखनी होती है कि कहाँ से कहाँ तक। अगर ये लास्ट वैल्यू ना होती फिर हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देते, एंड लिखेंगे। एन पे कंडीशन क्या है कि एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, लेस आर इक्वल देन 22 तक है, मतलब 22 उसके अंदर इंक्लूड है। तो इस तरह से हमने इसको लिखा है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी सेट से हमें कोई खास आइडिया नहीं हो रहा कि 2 4 8 16 ये किस तरह का सेट है, तो हम इसको भी पहले एक प्रॉपर शेप दे लेते हैं फिर ताकि इसको लिखना आसान हो। ये 2 की पावर्स बन रही हैं। अगर मैं 2 पावर 1 लिखूँ तो 2 आएगा, 2 पावर 2 का आंसर 4 आएगा, 2 पावर 3 8 होगी, इसी तरह 2 पावर 4 फिर अगला नंबर 16, 2 पावर 5 32 और 2 पावर 6 64। अब ये जो लास्ट नंबर है ये 2 की पावर नहीं बनता,
इस वजह से मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया, क्योंकि यहाँ 2 पावर 6 है। अगर मैं इससे अगला नंबर देखूँ ना 2 की पावर 7 तो 128 होगा। अगर मैं 2 की पावर 8 लूँ तो आंसर 256 होगा। कहीं पे हमें ये वैल्यू नहीं मिलती 150, तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स मैंने इसको इसी तरह ही लिख दिया है। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया है। 2 की पावर n है, देखें नीचे तो 2 आ रहा है ना बेस में, 1 2 3 n ऊपर चेंज होता जा रहा है। हम किस तरह से इसको लिखेंगे, x सच डैट x इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, 2 पावर n के। n क्या है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर्स पुट करते जा रहे हैं तो हमारा ये सेट बनता जा रहा है। ये लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, वेयर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर से ही 1 शुरू होता है ना, तो n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लास्ट वैल्यू है तो हमने एंड वाली कंडीशन भी लिखनी है, यहाँ पे एंड लिख देंगे। और अब इस पे कंडीशन क्या होगी, एंड अब यहाँ पे n लेस आर इक्वल देन 150 नहीं है, क्योंकि n तो 6 तक, n की तो पावर नहीं बन रही। हमने इसको लिख देना है x लेस आर इक्वल देन, ये जो x है इस पे कंडीशन क्या है, 150 तक है। इस 150 तक ये नंबर्स होंगे और 150 उनमें इंक्लूड होगा। अब यहाँ पे आपके माइंड में होगा तो पहले तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में n लिखा था, क्योंकि वो तमाम नंबर्स n की पावर बन रहे थे, 150 n की पावर नहीं बन रहा, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको x की फॉर्म में लिख दिया। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 बच्चों बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000 तक। तो हमें पता है कि जिसमें प्लस माइनस पॉजिटिव वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं वो सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो ये तो एक तरतीब के साथ ही दिए गए हैं, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख देनी है। एक्स सच डैट एक्स, अब यहाँ इक्वल का नहीं लिखेंगे हम साइन, क्योंकि यहाँ पे तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये तो सेट ऑफ इंटीजर है। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर जी से। लास्ट वैल्यू दी गई है तो हमने एंड वाली कंडीशन भी लिखनी है, एंड x क्या है, प्लस 1000 और माइनस 1000 से। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर आर इक्वल देन माइनस 1000 से लेकर ये यहाँ पे प्लस 1000 तक है। इक्वल का साइन इस वजह से आएगा क्योंकि 1000 उसके अंदर इंक्लूड है। तो सिंपल इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट हम अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। अब इसमें हमें यहाँ पे भी नंबर्स को पहले चेक करना पड़ेगा कि कैसे बन रहे हैं, 6 12 18 फिर अप टू सोन 120। तो देखें ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं, 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 6 3 ज़ार 18। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 6 इंटू 1 6 इंटू 2 और फिर 6 इंटू 3 और लास्ट पे ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 120 बने, तो 20 से करेंगे ना तो 120 बन जाएगा। ये इस तरह से अब एक सेट बन गया है। अब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 6n, n 1 2 3 4 इस तरह से तमाम वैल्यूज़ हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 6n और फिर हम साथ लिखेंगे कि वेयर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 से शुरू हो रहे हैं, मतलब n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखें बच्चों यहाँ पे आपको लिखना आ गया होगा, अब तक समझ आ गई होगी, क्योंकि सारे पार्ट्स इसी तरह हम करते आ रहे हैं। एंड फिर n पे कंडीशन क्या है, n लेस आर इक्वल देन 20 है, n 1 से लेकर 20 तक है, इस वजह से हम लास्ट पे इस कंडीशन को लिख देंगे। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हमने चेक करना है कि 100 फिर 102 104 अप टू सोन 400 कैसे आया। 100 से 102 बनेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे तो 104, यानी कि 2 ऐड होता जा रहा है, तमाम नंबर्स में 2 ऐड होता जा रहा है। तो ये एक सेट बन रहा है, एक सीक्वेंस दरअसल बन रहा है। हम क्या लिखेंगे, 100 प्लस 2 इंटू 0, यानी कि इसमें हमने 0 ऐड किया तो 100 ही रहा। एक सीक्वेंस देने के लिए वो हमने 0 की फॉर्म लिख ली। 100 प्लस 2 इंटू 1 आ गया तो ये कितना बन गया, 102 बन जाएगा ना। फिर अगली वैल्यू 100 प्लस 2 इंटू 2, ये 4 बनेगा और 100 ऐड उसमें ये आ जाएगा। और लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे, 100 प्लस 2 इंटू 150, ये 350 ये बन जाएगा ना। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें 300 और उसमें 100 ऐड करेंगे तो ये 400 बनेगा। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये सेट किस तरह से है, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच डैट एक्स, इस पे कंडीशन क्या होगी, इज इक्वल टू 100 100 प्लस 2 100 प्लस 2 और 0 1 2 3 इस तरह से नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, तो 2n है। और फिर हम लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है। अब n शुरू हो रहा है 0 से, 0 1 2 3, और अगर जब 0 से शुरू हो रहा हो तो वो कौन सा सेट होता है, होल नंबर्स का सेट होता है, मतलब n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, w से। एंड n पे कंडीशन क्या है कि n लेस आर इक्वल देन आखिरी नंबर क्या है, 150 है, यानी कि n 0 से 150 तक था, इस वजह से लास्ट पे इसको लिख देंगे। नेक्स्ट अगला पार्ट नंबर 6 है।
नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 6। इसमें भी हम चेक करते हैं कि ये तमाम वैल्यूज़ कैसे बन रही हैं। 1 कैसे बनेगा, अगर हम 3 की पावर 0 लें तो ये सारी 3 की पावर्स हैं। अगर हम 3 की पावर 1 लें तो ये 3 आएगा, 3 की पावर 2 लें तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 लें तो 27 आता है, 3 की पावर 4 लें तो 81 अप टू सो ऑन, और लास्ट वैल्यू हमें नहीं पता। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अब लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, x सच डैट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n क्या है, 3 की पावर n है, क्योंकि n 0 1 2 3 4 इस तरह से है ना, तो यानी कि ये 3 की पावर में चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर इसके बाद लिख लेंगे हम कि n किस सेट से बिलोंग कर रहा है, वेयर n बिलोंग्स टू। देखें n कहाँ से कहाँ तक है, 0 0 1 2 3 4, 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होने वाले सेट को हम होल नंबर w से जाहिर करते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू w। और मैंने पहले बताया था आपको कि अगर लास्ट वैल्यू हो तो फिर आगे एंड वाली कंडीशन, लास्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है फिर वहीं पर उसको स्टॉप कर देंगे। बस ये इसका आंसर होगा, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 7। अब इसमें देखें 1 2 4 5 10 25 50 100, ये सारे जो है ना ये 100 के ऑर्डर्स हैं, मतलब 100 पे डिवाइड करें 100 आएगा, 2 पे डिवाइड करें तो इस तरह ये तमाम वैल्यूज़ डिवाइड करने से बनती हैं। मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने जस्ट इसमें क्या लिख देना है, x सच डैट x इज इक्वल टू आर्डर ऑफ 100। इस तरह से ये तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, आर्डर ऑफ 100 हैं, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 देखें। अब यहाँ पे 5 10 15 ये सारे किसके मल्टीपल्स हैं, 5 के, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 1 फिर 5 इंटू 2 फिर 5 इंटू 3 15 आएगा, और लास्ट पे 100 कब आएगा, अगर 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया जाए, इस तरह से बन जाएगा। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, x सच डैट x इज इक्वल टू 5 और फिर 1 2 3 इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं ना, मतलब 5n है। फिर हमने ये लिखना है कि वेयर n कहाँ से बिलोंग कर रहा है। अब n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 1 से शुरू हो रहा है, तो ये नेचुरल नंबर का सेट है। एंड क्योंकि लास्ट वैल्यू हो तो एंड पे कंडीशन वाली लिखनी ज़रूरी होती है। एंड n लेस आर इक्वल देन, यहाँ पे आखिरी नंबर क्या है, 20 है ना, n 20 तक है, 1 से 20 तक है, तो n लेस आर इक्वल देन 20 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका लास्ट आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है। सिंपल सा पार्ट है, इसमें बच्चों एक आ गया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 टू 1000। इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं। सेट ऑफ इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, -100 से +1000 तक है। तो सिंपल हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब इसमें वो इक्वल वाली कंडीशन नहीं हमने लिखी, हमें पावर्स नहीं बनानी पड़ी, हमें सिंपल नज़र आ रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर है, कहाँ से कहाँ तक है वो भी बताया गया है। x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड कंडीशन क्या होगी, x ग्रेटर आर इक्वल देन -100 एंड लेस आर इक्वल देन 1000, यानी कि -100 से लेकर 1000 तक ये सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट बच्चों फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं ना, मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। यहाँ पे क्योंकि थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और क्वेश्चन नंबर 1 को आप अंडरस्टैंड करें। बाकी ये है कि आगे जितने क्वेश्चन हैं ना, वो उसमें हमने इसमें सेट बिल्डर फॉर्म लिख ली है ना, उसमें आएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, तो वो लिखने थोड़े आसान हो जाए, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब देखें पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, x सच डैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिखें, कहाँ तक देखें, x लेस आर इक्वल देन 35 तक। तो 35 तक जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो सारे मल्टीपल्स हमने लिखने हैं। तो 3 1s आर 3 3 2s आर 6 3 3s आर 9, फिर इसी तरह 3 4s आर 12 अप टू सो ऑन, कहाँ तक हम जाएंगे, 33 तक। ये 3 का मल्टीपल है। अब 35 तो 3 का मल्टीपल ही नहीं है, लेकिन लेस देन 35 थे, तो 35 से जो छोटे 3 के मल्टीपल हैं वो 33 तक बनते हैं, तो यहाँ तक हमने लिख देने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, x सच डैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ r, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है सेट, और यहाँ पे क्या है 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई है, देखें इक्वेशन क्या है, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन दी जाए तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, हम +1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -1 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो यहाँ पे सेट में टेबुलर फॉर्म के अंदर सिर्फ -1/2 ही आ जाएगा, क्योंकि x की जब एक वैल्यू है तो उस एक वैल्यू को ही हम उस सेट के अंदर लिख देंगे, और -1/2 ये एक रियल नंबर ही है, तो ये सेट में आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इक्वेशन दी गई हो तो वहाँ फिर एक ही वैल्यू आती है, क्योंकि वहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में ये आ गया है, x सच डैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर p एंड x लेस देन 12। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए और किसी टेबल में ना आए। जैसे अगर मैं देखूं, पहले मैं आपको ये बताऊं कि 4 है ना, देखें 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हमेशा ना 2 से बड़े होते हैं, उसमें 1 इंक्लूड नहीं होता, तो ये 2 से शुरू होती है। अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखें तो कौन कौन से आएंगे, एक तो 2 आ जाएगा,
फिर उसके बाद लेस देन 12 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, फिर 5 एक प्राइम नंबर होगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 7, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। उसके बाद 8 9 10 ये तीनों नहीं होंगे। फिर 11 आएगा तो लेस देन 12, तो 12 से छोटे 11 तक प्राइम नंबर्स बनते हैं, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला इसमें पार्ट नंबर 4 है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। 128 के सारे डिवाइज़र लिखने हैं यहाँ पे। 128 के डिवाइज़र कौन कौन से, डिवाइज़र का मतलब वो सारे टेबल्स जिनके अंदर 128 आता है जो 128 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 2 भी डिवाइज़र है इसका, 4 8, इसके बाद 16 32 64 और फिर 128 खुद होगा। तो ये सारे 128 के डिवाइज़र होंगे। यहाँ तक कि 128 के डिवाइज़र बनते हैं, ये हमने लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 2 पावर n। अब एक्स इस तरह के नंबर्स हैं जो 2 की पावर n है और n नेचुरल नंबर n से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर्स का सेट हमें पता है 1 2 3 4 इस तरह से होता है और n लेस देन 18 है। इसमें ये कंडीशन दी गई है। 18 नहीं, यहाँ पे जस्ट 8 है, n लेस देन 8 है। 8 से छोटे तमाम नेचुरल नंबर्स उनकी पावर लेनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे समझाने के लिए पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो हमने यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स लेने हैं वो लेस देन 8 है, मतलब 1 से लेकर 7 तक। अब मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ तो 2 पावर 1 बनेगा, फिर 2 पावर 2 बनेगा, फिर 2 पावर 3, फिर 2 पावर 4, फिर 2 पावर 5, इसी तरह फिर 2 पावर 6 और 2 पावर 7। ये वो सेट होगा। मतलब तमाम नंबर्स की मैंने यहाँ पे पावर ले ली है लेस देन 18। अब हम सेट में लिख लेते हैं 2 पावर 1 2 होगा, 2 पावर 2 4 होगा, 2 पावर 3 अगर लें तो 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64 और 2 पावर 7 128। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा वो जो इस तरह से होगा, क्योंकि नंबर्स 2 की पावर n की फॉर्म में लेने थे और n लेस देन 8 लेना था, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें एक आ गया है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं अगर यहाँ पे बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व करूँ ना, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सेट के अंदर -4, क्या देखें -4 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। देखिए नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसकी रीज़न क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 5 6, उसमें तो नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर में आपने एम्प्टी सेट इस तरह लिख देना है या फिर आंसर इस तरह से, दोनों करेक्ट होंगे। रीज़न आपको बता दिए मैंने, क्योंकि -4 नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग ही नहीं करता, इस वजह से आंसर एम्प्टी सेट होगा इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड x इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू एक्स मतलब नेचुरल नंबर का हर नंबर अपने ही नंबर के बराबर होता है। देखिए 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 2 के इक्वल नहीं है, 3 3 के इक्वल होगा। तमाम नेचुरल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सिंपल सेट लिख दें 1 2 3 4 अप टू सोन आगे, तमाम नेचुरल नंबर्स एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। अब इसके बाद लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 का, ये है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z। कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम +1 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, -1 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। क्या -1/3 इस सेट से बिलोंग करता है, ये तो बटे की फॉर्म में आ गई, ये तो p/q फॉर्म में आ गया ना, ये सेट q से बिलोंग करता है, ये सेट z से बिलोंग नहीं करता। अब सेट z में क्या होता है +-1 +-2 +-3, बटे वाली वैल्यूज तो p/q फॉर्म होती है, वो रैशनल नंबर्स होते हैं, नातिक आदाद होते हैं, ये सेट ऑफ इंटीजर z से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 0 +- 1 इस तरह के नंबर्स आते हैं, तो इसका आंसर भी एक एम्प्टी सेट होगा या फिर इस तरह से एम्प्टी, दोनों करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा बच्चों यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर सबसेट किए गए हैं, आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पावर सेट्स भी होंगे। तो पावर सेट और प्रॉपर सेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा दूंगी। अगर ये एग्जाम्पल समझ आ गई तो समझिए आपको आगे जितने भी 7 तक क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे, और आपका इससे रिलेटेड आप प्रीवियस क्लासेस में भी कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं। लेकिन आज अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो हमेशा के लिए आपका प्रॉपर सबसेट और पावर सेट दोनों का डिफरेंस और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको समझते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक साइड पे प्रॉपर सबसेट और एक साइड पे पावर सेट लिख लिया। देखिए मैं यहाँ पे एक सेट ले लेती हूँ 0 और 1, इसके मैं पावर सेट भी निकालूंगी और इसी सेट के मैं पावर सेट भी फाइंड करूंगी। पहले हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सेट क्या होता है कि पहले एम्प्टी सेट आता है, फिर उसके अंदर सेट 0 आता है और फिर सेट 1, और लास्ट पे वो वाला सेट उसके अंदर नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर पावर सेट देखें तो पहले एम्प्टी सेट आता है, फिर ये वाला 0 वाला अलग करके लिखते हैं हम, फिर 1 वाला, और फिर लास्ट पे वही सेट 0 और 1 इस तरह से लिखा जाता है। और पावर सेट में फिर शुरू और आखिर में ये वाली ब्रैकेट्स भी लगाई जाती हैं। अब देखें पावर सेट का फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं इस सेट के अंदर, 2 नंबर्स हैं, तो 2 पावर 2 मैं लूँ 4 एलिमेंट्स, मतलब 4 इसके पावर सेट बनेंगे। 1 2 3 4 ही बन रहे हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखें 2 नंबर्स थे, 2 पावर 2 माइनस 1, तो 2 पावर 2 क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 आंसर 3 इसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं। एक एम्प्टी, दूसरा ये देखें 1 2 3 3 ही बन रहे हैं। तो ये वो मेन कॉन्सेप्ट है, कोई भी सेट हो तो हम उसके बना सकते हैं उसके पावर सेट कितने होंगे और उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर 3 नंबर्स होते, 2 पावर 3 8 होता, 8 माइनस 1, उसके प्रॉपर सबसेट 7 होते, लेकिन पावर सेट 8 होते, क्योंकि 2 पावर 3 वो 8 आ जाना था, उसमें से अगर एक कम कर दिया जाए तो प्रॉपर सबसेट होता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी सेट दिया हो उसके पूछे जाते हैं कि पावर सेट और प्रॉपर सबसेट बताएं कितने हैं, तो आप सिंपल इन दोनों फार्मूलाज की हेल्प से बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। इसमें एक आ गया है राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे सेट दिए गए हैं, हमें ये तो पता चल गया ना कि इसके टोटल प्रॉपर सबसेट कितने हैं। देखें फार्मूला क्या होता है, 2 पावर n माइनस 1। यहाँ पे n कितना है 3, 2 पावर 3 माइनस 1, तो 2 पावर 3 8, 8 माइनस 1 7। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पूछे गए हैं, तो ये हमारी अपनी मर्जी है, हम कोई से 2 लिख दें या डबल डबल करके लिख दें या सिर्फ सिंगल लिख दें, तो कोई से अपनी मर्जी से 2 लिखने हैं। मैं एक एम्प्टी सेट लिख देती हूँ और दूसरा सेट ए लिख देती हूँ, या इसके साथ फिर अगर 2 है ना तो या आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए और बी, या बी सी, कोई से 2 लिखने हैं, जस्ट 2। तो एम्प्टी तो हर एक का हिस्सा है ही सही, वो सब में लिख सकते हैं और साथ एक और लिख देंगे, इस तरह से 2 पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट नंबर 2 इस तरह 0 और 1 के अभी हमने बना के भी देखे। एक एम्प्टी सेट होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा, टोटल इसके 3 बनते हैं, बट 2 पूछे गए हैं, तो मैं एक 0 और एक 1 इस तरह से ये 2 लिख देती हूँ। तो नेक्स्ट देखें बच्चों पार्ट नंबर 3, जिसमें n नेचुरल नंबर का सेट है, इसके पूछे गए हैं। तो नेचुरल नंबर 1 2 से शुरू होता है, एक उसके अंदर मैंने 1 लिख दिया और फिर मैंने 2 लिख दिया, बेशक एम्प्टी लिख दें। 1 और 2 मैंने यहाँ पे ये 2 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि ये स्पेसिफिक लिखने हैं, कोई यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखने हैं, कोई से अपनी मर्जी से 2 लिख देंगे हम। नेक्स्ट है जी। अब जी सेट ऑफ इंटीजर होता है ना, इसके अंदर इस तरह की वैल्यूज आती हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब कोई से 2 लिखने हैं, तो मैं एक तो इसके अंदर 0 और दूसरा फिर +1 या -1 वाला कोई सा भी लिखने हैं, कोई से 2 लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर क्यू है ना, क्यू वो सेट होते हैं जो p/q बटे की फॉर्म में लिखे जाएं, तो मैं कोई से 2 लिख देती हूँ बटे की फॉर्म में। एक मैंने 1/2 लिख दिया, दूसरा मैंने 1/3 लिख दिया। कोई से 2 लिखने हैं, अपनी मर्जी है, कहीं से जो दिल करता है वही लिखने हैं। रियल नंबर्स इसके अंदर तमाम नंबर्स आते हैं, रैशनल इररैशनल तमाम तरह के नंबर्स होते हैं, तो इसके अंदर हम 0 और 1 ले लेते हैं। ये भी 2 तो रियल नंबर्स हैं, इसमें बटे वाला कोई सा नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि रैशनल इररैशनल दोनों तरह के नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स में। अब इसमें एक आ गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यू, p/q फॉर्म में लिखा जाए, x ग्रेटर देन 0 लेस आर इक्वल देन 2, 0 से बड़े और लेस आर इक्वल देन 2। तो 0 से बड़ा तो एक इसके अंदर 1 आ गया और 2 भी इसका हिस्सा है, तो 1 मैंने 2 लिख दिया, ये इसका आंसर होगा। बटे की फॉर्म में बेशक लिख दें, तो बटे की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 और 1/4। ये सारे 0 से बड़े हैं और 2 से छोटे भी हैं, 0 पॉइंट में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? इफ़ सो नेम दैट सेट, अगर है तो उसका नाम बताएं, वो कौन सा सेट है। तो अभी मैंने आपको बच्चों एक कॉन्सेप्ट बताया प्रॉपर सबसेट निकालने का कि 2 पावर n माइनस 1। एम्प्टी सेट देखें, मैं अगर एक सेट ले लूँ ना, एम्प्टी सेट है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब यानी यहाँ पे 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 लें, आंसर 1 आता है, 1 माइनस 1 0, कोई इसका प्रॉपर सबसेट नहीं हुआ। तो ऐसा कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इज देयर एनी सेट, इसका आंसर क्या होगा, यस, एक सेट है, यस। फिर वो कौन सा सेट है, इफ सो नेम दैट सेट, तो हम आंसर में लिखेंगे यस एम्प्टी सेट, यस एम्प्टी सेट
हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। तो इस तरह एक लाइन में ये आंसर इसका लिखना है कि यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सेट। जी हाँ, ऐसा एक सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि मैं यहाँ पे आपको इन दो सेट्स का डिफरेंस बता सकूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब ये एक सेट है ना, ये वाली सेट की ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, बट ये देखें ये ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर ये पूरा एक सेट है। तो ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे हम फर्स्ट सेट, ये जो फर्स्ट सेट है ए बी हैज़ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। वाइल सेट, वाइल जबकि इसका मतलब होता है जबकि। दूसरा सेट ये वाला है हैज़ ओनली वन एलिमेंट दैट इज़ ए बी, तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। ये इन दोनों का डिफरेंस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे पावर सेट बताने हैं, कुछ सेट्स दिए गए हैं कि इनके कितने पावर सेट्स बनेंगे। पावर सेट का फार्मूला क्या होता है 2 पावर n। अब यहाँ पे इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो 2 पावर 3 8। इसमें पावर सेट की तादाद कितनी है 8 है। सिर्फ तादाद पूछी गई है, आगे फाइंड नहीं करने। यहाँ पे 2 पावर n फार्मूला लगाएंगे पावर सेट का, तो 2 नंबर्स हैं 2 पावर 2, इसका मतलब है 4। तो इसमें पावर सेट की तादाद कितनी होगी 4 होगी। नेक्स्ट इसमें 7 है, तो 2 पावर n यानी कि तो n यहाँ पे 7 है, 2 पावर 7 लेंगे, आंसर 128 आ जाएगा। तो इसके टोटल कितने पावर सेट बनाए जा सकते हैं 128 बनाए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें 0 भी इंक्लूड है, 7 ये और एक ये 0 8 यानी कि तो 2 पावर n फार्मूला होता है, 2 पावर 8 लेंगे तो आंसर 256। इसके कितने पावर सेट बनाए जा सकते हैं 256 बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, ये ब्रैकेट्स हैं जो अभी हमने क्वेश्चन 5 में डिफरेंस देखा। अब ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। तो यहाँ पे n कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो 2 पावर 3 आंसर 8, मतलब इसके 8 पावर सेट्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक एलिमेंट ये और दूसरा इस सेट के अंदर एक पूरा एलिमेंट है, तो ये इसमें 2 पावर n यानी कि n कितना है 1 और 1 2 है, तो 2 पावर 2 लेंगे 4 आएगा। इसमें पावर सेट्स कितने बनाए जा सकते हैं 4 बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सेट्स दिए गए हैं, इनके पावर सेट्स लिखने हैं। तो पहले तो हम फार्मूला की हेल्प से देख लेते हैं कि कितने बनेंगे। 2 पावर 2 मतलब 4 पावर सेट इसके बने हैं। पहला एक तो एम्प्टी सेट होगा, फिर ये 9 को सेपरेट करके लिखेंगे, फिर 11 को लिखेंगे और फिर ये वाला लास्ट पे पूरा सेट 9 और 11। और पावर सेट्स के लिए ये लास्ट शुरू और आखिर में ब्रैकेट्स लगानी ज़रूरी होती हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर एक नंबर इसका कट जाता है। तो ये इसका आंसर होगा पार्ट 1 का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अब यहाँ पे 4 नंबर है ना, तो 2 पावर 4 यानी कि इसके 16 पावर सेट टोटल बनने हैं। तो 1 बाय 1 हम बनाते हैं। पहला एम्प्टी सेट होगा, फिर इन सबको अलग अलग लिखेंगे सिंगल फॉर्म में, फिर डबल, फिर ट्रिपल, इस तरह से प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। तो पहले हमने सिंगल सिंगल फॉर्म में इनको लिख लिया इन चारों को, अब इनको दो दो की फॉर्म में लिखेंगे। पहले दो ये आ जाएंगे प्लस माइनस, अब प्लस को फिर मल्टीप्लाई के साथ, पहले प्लस को सबके साथ हम लिख रहे हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस और डिवाइड। तो प्लस को सबके साथ लिख लिया, अब माइनस के सबके साथ पेयर्स बनाने हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर माइनस डिवाइड लिखेंगे, तो ये माइनस के बन सकते थे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई के बनाते हैं, तो मल्टीप्लाई और साथ डिवाइड। ये इस तरह से डबल डबल फॉर्म में जितने बन सकते थे ये हमने बना लिए इनके। अब हमने 3 फॉर्म में लिखने हैं, तो पहले 3 को लिखते हैं। पहले क्या आ जाएगा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, एक ये हो गया, फिर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये भी एक बन जाएगा। इस तरह का सेट प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये बन गया। अब अगर माइनस को लिखें तो माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बन सकता है, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पे सबसे पहला सेट हमने बनाया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड भी बन सकता था। तो मैंने ये वाला वैसे तो पहले लिखना था लेकिन हम बाद में चलें इसको लिख लेते हैं, प्लस माइनस और डिवाइड। दोबारा बता देती हूँ 3 के कैसे बनाने हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, ये 3 हो गए, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तीसरा इसके अंदर आ गया, और फिर माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 बन जाएंगे। और लास्ट पे अब इसका 3 की फॉर्म में जितने सेट्स बन सकते थे वो बना लिए, और लास्ट पे ये पूरा सेट लिख देंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स को शुरू और आखिर में। तो अब काउंट करते हैं क्या ये 16 पावर सेट बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक एम्प्टी सेट 16। तो टोटल 16 इसके पावर सेट बनने थे बच्चों। यहाँ पे पहले आपने सिंगल फॉर्म में बनाने,
हैं, फिर डबल और फिर ट्रिपल, 3-3 सेट्स को लेके बनाने हैं। तो इस तरह इसके ये 16 जो हैं वो पावर सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अगला इसके अंदर जो ये दूसरा पार्ट हमने किया है, पार्ट नंबर 3 आ जाता है। यहाँ पे एक एम्प्टी सेट है, इसके पावर सेट बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 पावर 1, क्योंकि 2 पावर n होता है तो 2 पावर 1 मतलब 2 इसके पावर सेट बनेंगे। एक तो ये एम्प्टी सेट होता है पावर सेट वाला, और दूसरा वो सेट खुद। तो इस तरह क्लोज कर देंगे, ये सेट के पावर सेट बन जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, इसमें ये सेट दिया गया है ए और बी सी, इसके बनाने हैं पावर सेट। तो यहाँ पे एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये है, तो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 पावर 2 मतलब इसके 4 पावर सेट बनेंगे। पहला तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर सेट ए, फिर इस सेट को अलग करके लिखेंगे इस तरह बी सी, और लास्ट पे पूरा ये सेट आ जाएगा ए बी सी। ये पूरा सेट लिखना है तो इसकी ब्रैकेट्स, और फिर लास्ट पे पावर सेट वाली ब्रैकेट्स भी लगानी है। तो इस तरह से ये पावर सेट इसके बन जाएंगे। काउंट करें 1 2 3 और 4 ही बनेंगे। तो 2 पावर n फार्मूला होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बच्चों हम इंशाल्लाह 3.2 करेंगे।